आप आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, आपका परिवार भी सब बढ़िया होगा। मैं राकेश कुमार आपका स्काईवर्ल्ड नेटवर्क यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक आज बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आपको पता ही होगा, कल एक हरियाणा में सीटी को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। कल हरियाणा में सीटी को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया था। सरकार ने एस्टेट और एस्टेट की जो समान मान्यता थी वो कल वापस ले ली गई है। कल जो हरियाणा की शिक्षा विभाग के जो मुख्य सचिव है डॉक्टर महावीर सिंह ने ये आदेश जारी किया था कि 6 सितंबर 2021 को एक घोषणा हुई थी कि सीटेट और एस्टेट की जो मान्यता है वो समान होएगी और अनलिमिटेड होएगी। लेकिन कल फैसले के अंदर ये सारे पहलू को बदल दिया गया है। सीटेट के बराबर नहीं है अब एस्टेट। 42,000 युवाओं के सर्टिफिकेट की होगी अब रद्दी। हरियाणा सरकार ने 1 साल बाद ही लिया फैसला वापिस। तो दोस्तों, आज इन तमाम पहलू पर हम एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। 1 साल बाद हरियाणा सरकार ने 1 साल बाद फैसला वापस ले लिया। सीटेट के बराबर नहीं एस्टेट। 42,000 युवाओं के सर्टिफिकेट अब रद्दी हो गए। हाँ जी, 2014 के सर्टिफिकेट रद्द हुए, 2015 वाले दिसंबर में हो जाएंगे अमान्य। दोस्तों, पिछले साल सरकार ने 6 सितंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसके अंदर यह था कि सीटेट और एस्टेट दोनों समान होंगे और जो इनकी वैलिडिटी होगी वो लाइफ टाइम होगी। लेकिन कल जो हमारे शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी है डॉक्टर महावीर सिंह जी, उन्होंने एक कल नोटिफिकेशन जारी किया था। उसके अंदर ये था कि सीटेट के बराबर नहीं एस्टेट। अब जो पहले जो नोटिफिकेशन दिया था वो अब उन्होंने वापस ले लिया। वो था 1 साल बाद उन्होंने वो वापस ले लिया फैसला। अब सीटेट और एस्टेट दोनों अलग अलग हैं। उन्होंने वो आदेश अब वापस ले लिया। और सबसे बड़ा नुकसान अब उनको है जिनकी 2014 में सर्टिफिकेट रद्द हो गए और जो 2015 में उनकी अब दिसंबर तक रद्द हो जाए। सबसे ज़्यादा नुकसान इन बच्चों का है। और इन्होंने क्या किया कि सरकार ने लाइफ टाइम का तो दे दिया, एस्टेट और सीटेट दोनों कॉमन है, ये बात तो ठीक है। लेकिन इन स्टूडेंट ने आगे अपना जो आवेदन था एस्टेट के लिए वो नहीं भरा, आवेदन नहीं किया। जिन्हें एस्टेट पास किए 7 वर्ष से ज़्यादा समय गुजर चुका है उन्होंने अपना आवेदन फिल नहीं किया एस्टेट का, क्योंकि उनको ये था कि एस्टेट और सीटेट दोनों अब समान तो हो गए हैं और लाइफ टाइम वैलिडिटी। लेकिन कल नोटिफिकेशन के अंदर ये जो समानता थी ये हटा दी गई है। लेकिन अब एस्टेट का सर्टिफिकेट केवल 7 वर्ष के लिए ही वैध रहेगा। पहले भी 7 वर्ष था, अब भी 7 वर्ष है। इस निर्णय से प्रदेश के करीब 42,000 एस्टेट पास युवाओं के सर्टिफिकेट रद्दी हो गए, क्योंकि अब 2014 तक के सभी सर्टिफिकेट अमान्य हो गए। वहीं 2015 में सर्टिफिकेट लेने वाले की दिसंबर में अमान्य हो जाएंगे। 2015 के उनकी दिसंबर में अमान्य हो जाएंगे। राज्य सरकार में 7400 टीजीटी की पोस्टें निकली हुई है। 7400 टीजीटी की पोस्टें निकली हुई हैं। और ऐसे में जो 2015 से पहले जिन्होंने एस्टेट पास किया हुआ है, एस्टेट पास किया, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि उनका तो जो 2015 तक है उनका तो दिसंबर के अंदर तो ये अमान्य हो जाएगा। तो उन बच्चों को सबसे बड़ा इस चीज़ का भी ये हानि हुई है, बहुत बड़ी इस चीज़ की हानि हुई है। तो देख लेते हैं किन किन को क्या क्या चीज़ की हानि हुई है। तो दोस्तों, सरकार के नए फैसले का असर है, जो असर है वो सबसे पहले तो उन बच्चों को पड़ा है जो 2014 के जिनके सर्टिफिकेट अमान्य हो गए और वो उसके बाद जो अपने अब टीजीटी के अंदर आवेदन नहीं कर सकेंगे।
और उन्होंने पिछले साल भी एस्टेट के लिए आवेदन नहीं किया था, क्योंकि उनको पता था भी अब समान हो गए। तो सबसे बड़ा तो उन युवाओं को भी है। और सरकार की ओर से हर साल एस्टेट कराया जाता है। इस वक्त प्रदेश में 2.5 लाख से ज़्यादा युवा एस्टेट पास हैं। राज्य में जेवीटी की भर्ती 2012 के बाद जेवीटी की भर्ती नहीं हुई, इसलिए एस्टेट पास जेवीटी के लिए बड़ा झंझट है। अब एस्टेट पास करना ज़रूरी है जेवीटी के लिए भी, और ये सबसे बड़ा झंझट है। और जेवीटी के लिए आपके पास पीआरटी लेवल होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर जेवीटी एस्टेट पास यूनियन के जो प्रधान हैं राजेश पाल जी, उनका एक बयान आया था, हम वो देख लेते हैं उन्होंने क्या किया था। उन्होंने कहा था कि इस फैसले से युवाओं को तो झटका लगा ही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अभी एस्टेट के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, सही बात है, अभी एस्टेट फॉर्म फिल हो रहा है। अगर जिस स्टूडेंट ने नहीं भरवाया तो आप सरकार के भरोसे न रहे, एस्टेट का फार्म भरवा दें। इसलिए एस्टेट को सीटेट के समान निर्णय को ख़त्म किया गया, ताकि सिर्फ सीटेट करने वाले एस्टेट के लिए आवेदन कर सके। इससे सरकार का खजाना भरेगा। हर साल 8 से 10 लाख युवा आवेदन करते हैं और इसलिए फीस का मोटा पैसा जमा हो जाता है। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग अलग आवेदन करने पर 1-1 हज़ार रुपये फीस है, लेकिन एक साथ किया जाए तो तीनों लेवल का 24 रुपये फीस आपकी रही। तो ये बयान था हमारे जो जेवीटी एस्टेट पास यूनियन के प्रधान हैं राजेश पाल जी का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हमारी अच्छी लगी है तो कृपया करके स्काई वर्ल्ड नेटवर्क जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम हर रोज़ जो जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वही अपलोड करते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।